नई तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। सैफ अली खान पर हमला करने वाले का नया वीडियो आया। यह अब तक सामने नहीं आया था। ये देखिए, हमलावर चढ़ रहा है, सीढ़ी से चढ़ रहा है। चढ़ते वक्त देखिए, जब वो चढ़ रहा है, पीछे बैग लिया हुआ है, मुंह छिपा रखा है इसने, और चप्पल नहीं पहने, नंगे पांव है। यानी जब चढ़ा, और वक्त देखिए 1:37:51। इस वक्त ये चल रहा है सैफ अली खान के घर के अंदर, उस सीढ़ी से जो फायर एग्जिट आग लगने की स्थिति में इस्तेमाल की जाती है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, और सीढ़ी से चढ़ा है, मुंह ढक रखा है इसने, क्योंकि जाते वक्त ये पूरी तैयारी से अंदर जा रहा था, दबे पांव जा रहा था। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये जब उतर रहा है, इसने जूते पहन लिए। अब ताज्जुब की बात, ये 1:37 पर चढ़ा तो नंगे पांव था, लेकिन जब उतरा है तो जूते पहन के उतरा है। ये घर में कैसे घुसा, किसने अंदर बुलाया, बहुत से सवाल हैं। लेकिन जो शख्स नंगे पांव चढ़ा हो, और देखिए 2:33 पर उतरा हो, लगभग 1 घंटे बाद जब ये उतरा तो ये जूते पहनकर उतरा था। इसलिए सवाल बहुत से हैं। और सैफ अली खान के घर के अंदर जो उनके बेटे की केयरटेकर देखभाल करने वाली, वो क्या कुछ कह रही है, ये मैं आपको बताता हूं। उनका बयान जो उन्होंने पुलिस को दिया है, वो बयान में बता रही है उस वक्त घर में क्या हुआ। ये है तैमूर की केयरटेकर, बच्चों की केयरटेकर जो देखभाल करती है इन दोनों बच्चों की। तैमूर और जे की केयरटेकर ने अपना बयान दर्ज कराया है, क्योंकि सबसे पहले हमलावर को इन्होंने ही देखा, उसने इनके ऊपर ही हमला किया। आधी रात के उस खौफनाक मंजर को बयां किया उन्होंने। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। केयरटेकर उस समय जे के कमरे में सो रही थी, यानी सैफ का जो छोटा बेटा है। उन्होंने कहा, जब मुझे फ्लोर पर किसी के चलने की आवाज आई, मुझे लगा शायद करीना मैम बच्चों को देखने आई, लेकिन मुझे गड़बड़ लगा। मैंने जैसे ही उठकर देखा, वहां कोई और शख्स खड़ा हुआ था, जिसमें तैमूर और जे सो रहे थे उस कमरे में। वो तैमूर और जे की तरफ बढ़ा, यानी ये हमलावर इन बच्चों की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में, एक हाथ में डंडा था और दूसरे हाथ में कटर था, जिसे आप चाकू कह सकते हैं। केयरटेकर का कहना है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने पहले उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद मैंने शोर मचाना शुरू किया। उस व्यक्ति ने हिंदी में कहा, कोई आवाज नहीं। इसी दौरान कुछ लोग घर में जो थे वो जाग गए। आरोपी ने उन्हें धमकाते हुए कहा, कोई आवाज नहीं। हमलावर ने कहा, अगर वो बच्चों की सलामती चाहती है तो उसे तुरंत 1 करोड़ लाकर दे दे, यानी 1 करोड़ रुपए लाकर दे दे। जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया केयरटेकर ने, तो आरोपी तैमूर और जे की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद केयरटेकर ने आरोपी को रोकने की कोशिश की। इसने उसे लगा कि आरोपी तैमूर और जे पर हमला कर सकता है, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब शोर मचाया तो सैफ और करीना की नींद खुल गई। फौरन खुद को फंसता देख आरोपी मौके से भागने की कोशिश करने लगा। इतने में सैफ अली खान केयरटेकर के पास आए और पूछा कि कौन है ये। इससे पहले कि खुद समझ पाते सैफ, आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, लकड़ी के टुकड़े से हमला कर दिया, जो दूसरे हाथ में डंडा लिया था। आरोपी ने करीना पर भी हमला करने की कोशिश की। उस केयरटेकर ने कहा, हम सभी किसी तरह कमरे से बाहर भागे और दरवाजा बंद कर दिया है। इस दौरान सैफ के घर में काम करने वाले दूसरे लोग भी जाग गए। इसके बाद जब दोबारा आकर उस कमरे के पास आए और देखा, तो दरवाजा खुला हुआ था, जिसमें इस हमलावर को बंद किया गया था। इसके बाद तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई, और हमलावर के हमले में सैफ को गंभीर चोटें आ चुकी थी। सवाल यह, इस केयरटेकर के लिए दरवाजा किसने खोला, ये घर के अंदर कैसे घुसा, और फिर जब बंद कर दिया गया था तो बाहर कैसे भाग गया। ये बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है। लेकिन हमला करने के बाद हमलावर भाग गया। सैफ बुरी तरह से लहूलुहान और जख्मी थे। सैफ नीचे गए घर के और ऑटो किया, और ऑटो से लीलावती अस्पताल पहुंचे हैं। वो ऑटो वाला क्या कुछ कह रहा है, रिपब्लिक के रिपोर्टर ने ऑटो वाले से बात की, जो सैफ को खून से लथपथ हालत में ऑटो लेकर गया था। सुनिए। सर, मैं जैसे नाइट में गाड़ी चलाता हूँ, मैं लिंकिंग रोड से आना जाना इधर गलियों में रहता है। मैं गली से निकल रहा हूँ तो सदगुरु एजेंसी होटल है, उसके सामने सदगुरु बिल्डिंग है। उसके बाद में मैं जाता हूँ, जैसे सामने से कोई लेडीज आती है तो रिक्शा बोलते मेरे को रुकाती है। ये महिला कौन थी? ये मेरे को मालूम नहीं है, मैं इतना इंट्रोडक्शन पे नहीं हूँ। अब कोई भी होगा तो एक लेडीज थी, तो बोली कोई इमरजेंसी किसी को घाव लगा, तो गेट से भी आ रही है, रिक्शा रुको रुको रुको। तो मैं रुकाया गाड़ी को। रुकाने के बाद थोड़ा आगे भी बढ़ गया, फिर गाड़ी यूटर्न मार के फिर गेट पे लगाता उनको। गाड़ी लगाने के बाद उसमें फिर 2-4 लोग निकलते बाहर से, 5-6 लोग, वो भी है, कुछ लेडीज भी थे और कुछ वो भी थी। अब उठाने के बाद देख रहा हूँ तो निकलता है तो पूरा जख्मी जख्म लगा है पूरा, जैसे यानी कि खून। कहाँ मार लगा? इतना नहीं देख रहा हूँ, जैसे कि एक इधर लगा था हल्का फुल्का में, एक इधर लगा था। अब उसमें कैसा लगा था, ऐसा कि ब्लड निकल रहा था, काफी निकल रहा था। इसी सामने वो साइड में बैठे थे, राइट साइड में बैठे थे, बीच में बच्चा बैठा था, उनके साथ में जो था यंग जो था, वही समझदार था। ये इस पोजीशन पे बैठे थे, इसी रिक्शे में। और सैफ अली खान कहाँ बैठे थे? सैफ अली खान बैठे थे यहाँ इस कोने में। बाकी बच्चा बैठा था यहाँ पे। ये छोटा बच्चा था, 7-8 साल का बच्चा होगा, ये यहाँ पे बैठा था। और एक जो साथ में उनके और भी था कोई, तो एक वो ये इधर बैठे थे। तो यहाँ पे कौन बैठा? वो मेरे को नहीं ध्यान है, कोई यंग थे, कोई 50-60 की उम्र होगी उनकी, ऐसा हाँ उम्र ही होगी ज्यादा। मैं तो इतना पहचानता नहीं कि कौन है कौन नहीं है। सैफ अली खान की हालत कैसी थी, और वो बैठ करके ऑटो में क्या कह रहे थे, क्या करा रहे थे? दर्द से हल्का फुल्का करा रहे थे और अपने बच्चे को थोड़ा मोला बात कर रहे थे। अच्छा, क्या कह रहा था? बस कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल सी बात हो रही थी उनसे, ज्यादा कोई ऐसा कोई घबराहट की बात नहीं थी, आपसी बात जो भी थी। करीना भी बैठी थी क्या गाड़ी में? नहीं, करीना नहीं बैठी थी, करीना नहीं देखा।
तो यानी सैफ अली खान और उनका बेटा तैमूर, उन्हें लेकर वो लीलावती अस्पताल पहुंचे। सैफ अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में उनका ऑपरेशन किया गया, सर्जरी की गई, डॉक्टर्स की टीम वहां पहुंची है। अगली तस्वीर दिखाओ, सैफ अभी भी अस्पताल में भर्ती है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, करीना कपूर आज सुबह फिर लीलावती अस्पताल पहुंची है। करीना कपूर के साथ साथ सैफ अली खान की माताजी शर्मिला टैगोर भी हॉस्पिटल पहुंची है। ये करीना की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं सैफ की माताजी शर्मिला टैगोर पहुंची है और काफी परेशान हाल थी। बिल्कुल अंदाजा नहीं था इस तरह की घटना हो सकती है। सोहा अली खान, सैफ की बेटी सोहा अली खान भी लीलावती अस्पताल पहुंची है।